नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि CHSL एग्जाम जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करते हैं कि आपके ऑनलाइन एग्जाम आपको किस तरीके से देना होगा, पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। माउस को आपको किस तरीके से चलाना है ये भी बताऊँगा, कीबोर्ड को कैसे यूज करना है। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप लोगों को अपना क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होगा। कोई किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे छोड़ पाओगे। साथ ही बात करेंगे किसी भी क्वेश्चन को आप रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे रिमूव करेंगे, किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। साथ ही किसी भी सब्जेक्ट को आप पहले करना चाहते हैं, मान लो जीके पहले करना चाहते हैं, इंग्लिश पहले करना चाहते हैं, रीजनिंग पहले करना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट को आप पहले कैसे करोगे। किसी भी क्वेश्चन को आप लोग मूव ऑन कैसे करोगे, ठीक है। डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो वो कैसे करोगे, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या होता है, मार्क फॉर, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको मतलब बताने वाला हूँ। ऑनलाइन एग्जाम का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, निकलने से लेकर बाहर होने तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए अगर आप ऑनलाइन एग्जाम CHSL का देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, भले ही 10-15 मिनट आप सभी को लग जाएंगे, लेकिन पूरा डिटेल आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, आपका एडमिट कार्ड जो है आ जाएगा आपका। देखिए जब भी आपकी एग्जामिनेशन डेट होगी, भले ही आपका देखिए जैसे कि आपका CHSL का एग्जाम जो 1 जुलाई 2024 से लेके 12 जुलाई 2024 के बीच में आपका 2024 में आपका होने वाला है, जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम देंगे तब भी यही प्रोसेस रहेगा, बाकी डेट आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होता है, जो किस तरीके का आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। साथ ही देखिए आपको एक ID लेके जानी पड़ती है बस, और इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना, बाकी 2 फोटो आपको लेके जाने पड़ते हैं बस, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए आप लोग अपने एग्जाम हॉल पे क्या क्या होगा, एंट्री लेंगे। जैसे आप एंट्री लेने के बाद आपका क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका एंट्री लेने के बाद आपको देखिए जब आप अपना पेपर दोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने दिखाई देगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि सेंटर पे आपको वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको पेन ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक आपको रफ शीट भी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पेन, अगर आप कोई भी क्वेश्चन मान लो मैथ्स का सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको पेन मिलेगा इस तरीके का। और जब आपका पेन मिलेगा स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम पे, उसके बाद आप अपना पेपर खत्म करेंगे तो पेन वो वापस ले लेंगे, ठीक है। और इस तरीके का प्लान पेज भी मिलेगा आपको, जिसमें आप अपना रफ वर्क कर सकते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये चीज तो आपकी क्लियर होगी, ठीक है ना। बाकी आगे बात करते हैं कि अब आपका मतलब माउस आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। थोड़ा सा माउस के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूं। माउस आपका इस तरीके का होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। ये माउस जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें इस तरीके की लाइट जल रही होगी, इसका मतलब ये माउस आपका चालू है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए इस तरीके से माउस को पकड़ना है। ये जो माउस है आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपका क्या हो गया, एक तो लेफ्ट हो गया, एक आपका राइट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट वाले बटन का ही यूज करना है। कौन सा वाला, ये वाली जो उंगली है ना, ये आपकी जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं शायद, ये वाली जो उंगली है इसी फिंगर का आपको यूज करना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आपके सामने एक कीबोर्ड भी होगा, जो कीबोर्ड आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालने की जरूरत है तो आप कीबोर्ड से भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपको कीबोर्ड की वहां पे कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर आपको इसको चाहें तो आप इसको अलग करके रख सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप लोग माउस से ही सारा काम कर देंगे, वहां पे और कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो माउस तो पकड़ने का मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। माउस आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, माउस इस तरीके से दबाना है। ये जो आपको क्लिक देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो क्लिक इस तरीके से करना है, ठीक है भाई। ये चीज आपकी क्लियर होगी। 1 मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ स्क्रीन आपकी इस तरीके की दिखाई देगी, जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का टैब मिलेगा। जब आप अपने ऑनलाइन एग्जाम पे बैठोगे जाके तो इस तरीके का टैब मिलेगा, जिसमें पहले कॉलम में आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा, जो कि आपको देखिए एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा इस वाले कॉलम में, ठीक है। इस वाले कॉलम में आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा, जो कि आप लोग पहले नंबर पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर आप कैसे डालेंगे, या इस माउस से, ये जो माउस आपको दिख रहा है ये वाला, ये माउस से इस वाले बटन पे क्लिक करके इस वाले पे, ठीक है, पहले नंबर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको माउस वाले सेक्शन पे लेके जाना है, ठीक है। ये जो आप लोग चेक कर सकते हैं माउस पे ले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका माउस पे अपना कीबोर्ड पे ले गए, ठीक है। तो कीबोर्ड पे ले जाएंगे तो आपका जो भी रोल नंबर होगा तो यहाँ से आप लोग चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमारा कुछ भी रोल नंबर है, मान लो 13 23 45 इस तरीके से हमारा रोल नंबर है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे जो भी है हम अपना रोल नंबर टाइप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पासवर्ड जो होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होगी। सिंपली कीबोर्ड पे क्लिक करना है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लो 10/04, ठीक है, मान लो जी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10/04/2000
3, ठीक है। मान लो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ है, तो इस तरीके से आप लोग डाल लोगे। डालने के बाद आपको सिंपली करना है क्या, साइन इन बटन पे क्लिक, ठीक है भाई। और बाकी जो आप वेरिफिकेशन कराओगे तो यहाँ पे आपका सिस्टम नंबर लिखे आएगा, साथ ही आपका जो भी आपका नाम होगा और आपका जो कि फोटो भी आपको आएगा साइड में, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको जब आपके एग्जामिनेशन पे सेंटर वाले जो होते हैं वो आपसे बोलेंगे कि आप लोग लॉगिन करो, उससे पहले आपको लॉगिन नहीं करना है। और आप लोग अपना आईडी पासवर्ड डालने के लिए भी वो बोलते हैं कि आप लोग अपनी आईडी पासवर्ड डाल लो, मतलब जो भी आपको करना है वो उनके ही मतलब निर्देशन में करना है, अन्यथा अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर होगी। तो सिंपली वो बोलेंगे कि अब आप अपना आईडी पासवर्ड डाल लीजिए। डालने के बाद आप बोलेंगे कि आप सिंपली आप लोग यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करोगे, तो सिंपली आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप साइन इन बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आएगा, ठीक है भाई। बाकी का प्रोसेस मैं आपको भी नेक्स्ट आगे बताता हूँ। आपका पूरा स्क्रीन इस पे आपका जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड करके आप सभी के सामने दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये प्रोसेस यहाँ तक दिखा दिया, अब आगे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपके सामने आ चुका हूं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको देख लेना है, इनको रीड आउट आपको कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको इन इंस्ट्रक्शंस का मतलब भी बता देता हूं। अगर आपको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आते हो तो यहाँ पे एक व्यू इन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे व्यू इन पे क्लिक करके आप चाहें तो आप इसको देखिए हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना हिंदी का ऑप्शन, तो आप इनको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप सिंपली इसको इंग्लिश में ही रहेगा तो इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो। मैं आपको ये मतलब थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का देखिए आपको दिख रहा है। व्हाइट कलर का मतलब होता है कि आपने किसी भी क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है, ठीक है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को विजिट नहीं करोगे तो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा, ठीक है। और अगर ये रेड कलर का दिखाई देता है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपने क्वेश्चन तो आपने देख लिया लेकिन उसका आपने आंसर आपको नहीं दिया, ठीक है भाई। उसके बाद ये थर्ड नंबर आपको ग्रीन नंबर दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है कि ग्रीन का मतलब है कि आपने अपने आंसर को दे दिया है, उस क्वेश्चन का आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी है उसका आपने उसका आंसर आपको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अगर आपका इस तरीके का आपको ये डिफरेंट कलर दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। हैव मार्क्ड इन क्वेश्चन फॉर रिव्यू, ठीक है। मतलब रिव्यू का मतलब है आप इस क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया है लेकिन आप इस क्वेश्चन को बाद में देखना चाहते हैं, आपको ये डाउट है इस क्वेश्चन में कि मैं इसको बाद में करूंगा जब मेरे पास टाइम बचेगा तो सिंपली आप इसको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आपको कलर दिखाई देगा। और अगर आपका देखिए कलर के साथ में कुछ इस तरीके का सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया लेकिन आपको फिर भी डाउट है कि मैं इसको बाद में देखना चाहता हूँ फ्री टाइम में, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हो, ठीक है भाई। बाकी यहाँ पे अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा देखने के लिए नहीं है। बाकी आप इंस्ट्रक्शंस को चाहें तो आप अपना अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। सिंपली आप इसको हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं इनको अच्छे से रीड आउट करना है। और जैसे आपके वो इन्विजिलेटर जो भी होंगे वो आपसे बोलेंगे कि इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद सिंपली 7 पे क्लिक करिएगा, तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए आपके जो भी डिटेल होगी वो पूरी डिटेल आप सभी के सामने आएगी। और यहाँ पे आपका चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आपको नजर आएगा नीचे, तो आपसे बोलेंगे कि आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। अगर आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते तो हिंदी करेंगे और इंग्लिश में देना चाहते तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, इंग्लिश तो आपका कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश तो जो सब्जेक्ट है आपका वो लैंग्वेज आपका इंग्लिश में ही रहेगा। बाकी और भी जो सब्जेक्ट है वो आपकी जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे उस लैंग्वेज में आपके हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आप मान लो इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो बाद में आपका कोई भी हिंदी में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं बाद में हिंदी में तो उसको आप लोग कर सकते हैं। मान लो मैं इसको हिंदी में सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस के लिए बोलेगा आपको इसको क्लियरिफाई करना है, तो सिंपली यहाँ पे टिक करने के लिए बोलेगा, वेरीफाई करना है आपको कि मैंने ये पढ़ लिया है, बाकी आपको ये सारी डिटेल पढ़ने नहीं है। उसके बाद आपसे बोलते हैं कि आप अपना आई रेडी टू बिगिन पे क्लिक करो, आपका स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करो। उसके बाद जब आपसे वो बोले तभी आपको क्लिक करना, नहीं था अपनी तरफ से आपको क्लिक नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो बोलेंगे आई रेडी टू बिगिन पे क्लिक करो। जैसे आप आई रेडी टू बिगिन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आएगा, जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सैंपल के लिए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुलेगा जो कि आप लोग स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सबसे पहले आपको देखना है ये टाइम, आपका लेफ्ट टाइम आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपका टाइमिंग जो भी होगा वो उल्टा आपका घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे का आपका पेपर है तो 59 मिनट 59 सेकंड आपका चलना शुरू हो जाएंगे और सेकंड वाइज आपका यहाँ पे घटता रहेगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आपको ऊपर देख सकते हैं आपका सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए सब्जेक्ट का सेक्शन मिलेगा। पहले नंबर पे हो सकता है आपका रीजनिंग हो, मैथ हो, जो भी है आपका अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे लाइन लगा के आपको सारे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे
पे आपका जनरल इंटेलिजेंस है, दूसरे नंबर पे जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है। ठीक है, तो आप जो भी पहले करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट आप पहले कर सकते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम जनरल अवेयरनेस पहले करना चाहते हैं तो सिंपली जनरल अवेयरनेस पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहले करना है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्लिक कर लेंगे, और अगर हमें इंग्लिश पहले करना है तो हम इंग्लिश पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब हम अपनी अकॉर्डिंग जैसे हमें ठीक लगता है वैसे हम अपना कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको कर लेना और सिंपली आपको जो भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको जो भी सेक्शन होगा वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर का भी दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने ये क्वेश्चन अभी विजिट नहीं किए हैं, और रेड कलर का दिख रहा है कि मतलब ये इसका हमने आंसर नहीं दिया है। ठीक है भाई, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब किस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस आगे करना है। दोस्तों मैंने आपको ये क्लियरली बता दिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको सब्जेक्ट आपका जो भी हो, भले ही एग्जांपल के लिए मैं डेमो दे रहा हूँ, यहाँ पे डेमो के लिए मैं आपको 11 क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में दे रखा है। हालांकि अगर आप इसको चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू इन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली व्यू इन पे क्लिक करके अगर आप इसको इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। ये आपका एग्जाम्पल के लिए सैंपल में आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका रियल नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ये जो क्वेश्चन है आपको इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन है, और मैं इसका यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको ठीक लगता है, मान लो पहला ऑप्शन ठीक लगता है तो यहाँ पे पहले पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे एक 7 नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आएगा, 7 नेक्स्ट पे माउस को ले जाएंगे और टच कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि मतलब आपने इस क्वेश्चन का आंसर अपना दे दिया है। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर होगी, और ये आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये किस तरीके का दिखाई दे रहा है, यानी ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब जो भी आप क्वेश्चन का अपना आंसर दे दोगे तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद जो भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दोगे वो रेड कलर का, और ये आपका जो क्वेश्चन दे दोगे आपका आंसर आपने विजिट नहीं किया होगा वो व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अब मान लो ये भी क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, और हम इसका कोई भी आंसर अपना लगा लेते हैं अपने अंदाजे से, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं पेपर के टाइम से। इसके बाद आप लोग इस तरीके से आपको आंसर देना और सिंपली यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी मेरे हिसाब से, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और सिंपल वे में आपको बताना चाहूँ तो आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर देना है तो दीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए। मान लो ये क्वेश्चन आपको मतलब आप लोगों को ये नहीं देना है। ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पे आपका बोल रहा है, तो अगर मान लो इसका आंसर ये है तो अगर आप इसको आंसर देना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका आंसर बी ऑप्शन देना चाहते हैं, सी ऑप्शन देना चाहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मुझे ऑप्शन भी चेंज करने हैं तो आप ऑप्शन भी चेंज कर सकते हो। आपसे लगता है कि गलती से मुझे आपका ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, बी होना चाहिए, तो सिंपली आप बी भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऑप्शन चेंज करने का भी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, आपके क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं, अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं देना चाहते तो इसका आंसर हमने दे दिया, लेकिन अगर हम इसको नहीं देना चाहते नेगेटिव मार्किंग की वजह से, अब गलती से हमसे टिक हो गए, लेकिन हम इस ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो हटाएंगे कैसे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा आपको नीचे की साइड में क्लियर रेस्पॉन्स का, तो सिंपली आप क्लियर रेस्पॉन्स पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे हट चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ पे हटा भी सकते हो। ठीक है ना, और बात करते हैं मार्क फॉर रिव्यू के बारे में, थोड़ा सा मार्क फॉर रिव्यू के बारे में थोड़ा सा बता लेते हैं। लेकिन इसका आंसर आपको नहीं दिया है तो आप सिंपली इसको मान लो नहीं दिया, तो नहीं देंगे तो आपको क्या होगा कि आपका ये रेड कलर का दिखाई देगा। तो मतलब तीसरे क्वेश्चन का हमने आंसर नहीं दिया तो ये आपका रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं मार्क फॉर रिव्यू के बारे में। मान लो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया लेकिन हमें बाद में ये चेक करना है, तो सिंपली हम इसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल देते हैं, और जैसे हम मार्क फॉर रिव्यू में डालेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस कलर का। ठीक है, तो इस कलर का आपको दिखाई देगा मार्क फॉर रिव्यू अगर आप डालते हैं तो। लेकिन अगर मान लो हम इसका आंसर फिर से दे देते हैं, कोई भी आंसर इसका देंगे और आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आप आंसर दोगे वो इस कलर के दिखाई देंगे, और जो भी आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए डालोगे इस तरीके का दिखाई देगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पे आप आंसर दोगे उसके बाद आप मार्क फॉर रिव्यू में डालते हो, ठीक है, जैसे कि मार्क फॉर रिव्यू में डाला तो क्या होगा कि आपका इस तरीके का दिखाई देगा, जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मतलब मार्क फॉर रिव्यू का यही मतलब होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को जाके पर्टिकुलरली बाद में आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज इसलिए होती है, बाकी और कोई भी यहाँ पे रीजन इसका नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि मुझे पिछली भी, मान लो अब आपको क्वेश्चन नंबर आपका 7 चल रहा है, ठीक है, और आपको पिछले क्वेश्चन पे आना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा यहाँ पे प्रीवियस का, तो सिंपली आपको प्रीवियस पे क्लिक करना और पिछले वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। अगर आपको और पीछे जाना है तो प्रीवियस पे क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मुझे पहले क्वेश्चन पे जाना है तो सिंपली माउस को पहले नंबर क्वेश्चन पे लेके जाएंगे और डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पे डायरेक्ट मूव ऑन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तभी हो पाएंगे जब आप अपना माउस को उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको अच्छी तरह से चेक कर लेनी है, और अच्छी तरह से जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चन को आपको कर लेना है। मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन और पेपर मिलता है, उसको आप पेन पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं और उसका आप लोग आंसर अपना दे सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से अब मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दी है। ठीक है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपसे आता है वो क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से देते जाओगे उसका आंसर। ठीक है, नहीं देना तो सिंपली आप आगे बढ़ जाओगे, आंसर देना है तो सिंपली आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी आंसर दे लेता हूँ अपना। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर अपना दे दिया।
ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो भी आपको आंसर लगता है वो अपना आंसर आप लोग दे सकते हो। मैंने कोई भी अपना आंसर यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल के लिए था, इसका अगर आपको लिंक भी चाहिए तो वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप अपना प्रैक्टिस कर लो और प्रैक्टिस लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी आप टेक्स्ट बुक पे अगर आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का जैसा ही सेम सिस्टम यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी आपके दिमाग में, ठीक है भाई। जैसे कि मैं अभी टेक्स्ट बुक का भी आपको दिखा देता हूं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का आपको अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक का भी सिस्टम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का भी दिखाई दे रहा होगा, टेक्स्ट बुक का इस तरीके का आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन को, मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है और आपको नीचे वाले ऑप्शन नजर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को नीचे भी कर सकते हैं, माउस को दबाएंगे उंगली से और इस तरीके से यहाँ पे आपको नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखता है तो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। और इस तरीके से मान लो अगर आपको कोई भी अगला क्वेश्चन करना है, मान लो जनरल अवेयरनेस का करना है तो जनरल अवेयरनेस पे चले जाएंगे। तो आप अगला क्वेश्चन, जैसे कि मान लो इसका 25वां क्वेश्चन हमने कर दिया, तो क्या होगा कि आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले जाओगे। अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अभी जनरल अवेयरनेस पे थे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आ चुके हैं, ठीक है। मतलब लास्ट क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे तो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आप लोग ऑटोमेटिकली चले जाते हो, ठीक है ना। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे उस लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा हिंदी में, तो आप उसको इंग्लिश में भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे व्यू इन पे क्लिक किया, इसको इंग्लिश में कर लिया, और अगर आप इंग्लिश में हिंदी में करना चाहते हो तो इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तभी होगा लेकिन आप जब हिंदी सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये चीज भी क्लियर होगी। बाकी आपकी जो भी समरी होगी वो आपको आपके दिखाई देती रहेगी, मतलब जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे वो क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे आपका आंसर दिख रहा है जो भी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई देती जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी पिछले भी उसमें भी बताया था आपको, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इतने क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं, उतने आंसर आप दे सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आप लास्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे, उसके बाद आपको सिंपली जो भी टाइम होगा, देखिए टाइम से पहले आप लॉग आउट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे 3 मिनट बचे हैं तो 3 मिनट से पहले हम इसको सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि मतलब टाइम आपको पहले खत्म भी करना पड़ेगा, मतलब जितने आपको 60 मिनट मिले वो पूरे 60 मिनट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, भले ही आप पहले अपना पेपर कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको चेक कर लेनी है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अगले सब्जेक्ट पे जाना चाहते हैं तो मैंने आपको वो सिस्टम बता दिया है कि अगले सब्जेक्ट पे आपको किस तरीके से जाना होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है, तो मैंने सारी चीजें आपकी अच्छी तरह से समझा दी हैं। बाकी आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली मूव ऑन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे मूव ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं 3 मिनट का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक के लिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने मान लो अगर मेरा पेपर का टाइमिंग खत्म हो चुका है और टाइमिंग खत्म होने के बाद सिंपली मैं सबमिट पेपर पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो टाइमिंग है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी के सामने ये समरी निकल के आएगी कि मतलब किस सब्जेक्ट में आपने कितने क्वेश्चन किए। मान लो जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन थे तो आंसर मतलब आंसर आपने कितने का दिया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मान लो हमने 2 का आंसर दिया है और किसी का आंसर आपने नहीं दिया होगा तो यहाँ पे नॉट आंसर दिखा देगा, कितने आपने नहीं किए हैं। नॉट विजिट मतलब दिखा देगा कि आपने मार्क फॉर रिव्यू में कितने डाले हैं, ठीक है। और आपने कितने क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है वो भी यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो टोटल नंबर ऑफ दिखा देगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन आपने किए हैं। नीचे आपकी सारी समरी आ जाती है। उसके बाद आपका पेपर जो है खत्म हो जाता है और पेन और पेपर आपसे ले लिए जाते हैं और वो आपसे बोलते हैं कि सबमिट पेपर पे क्लिक करो। और जैसे ही आप सबमिट पेपर पे क्लिक करोगे तो आपका जो पेपर क्या है कि कंप्लीट आपका हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर से क्या होगा कि आपको कुछ इस तरीके का ही इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आएगा। तो पेपर आपका कंप्लीट इस तरीके से हो जाता है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, भले ही थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन अगर आपका फिर भी रहता है तो वो आप अपना क्लियरली तरीके से पूछ सकते हो। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आप अपना प्रैक्टिस भी करके चले जाए, ठीक है। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक पे अपना मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे भी आपको एक अनुभव हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कोई भी आपके मन में क्वेरी या कोई डाउट बनता है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप सभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाए। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सच में अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।